दोस्तों, एक कहानी है राजेश की। राजेश एक प्राइवेट जॉब करता है, सैलरी 35,000 पर मंथ। घर में वाइफ, एक बेटा एंड पेरेंट्स। सिंपल मिडिल क्लास फैमिली। राजेश का डेली रूटीन सुबह से शाम तक ऑफिस, घर आते ही शाम से रात तक फैमिली का प्रॉब्लम सॉल्व करना। ये हर दिन रिपीट होता है और जिस वीकेंड का वेट वो पूरे हफ्ते करते हैं, वो भी ईएमआई के टेंशन में पूरा दिन निकल जाती है। एक सवाल हमेशा उनके मन में चलता है कि इस महीने की लास्ट 10 दिन कैसे गुजरूंगा, कहां से पैसा लगूंगा। राजेश हमेशा सोचता है कि इतनी मेहनत के बाद भी मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूं। बिकॉज राजेश मिडिल क्लास ट्रैप में फंस चुके हैं। और ये कहानी सिर्फ राजेश की नहीं, ये कहानी हर एक मिडिल क्लास इंडियंस की। इंडिया में मिडिल क्लास सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी उनके पास जीरो सेविंग्स। सेविंग्स की बात तो छोड़ो, इंडिया में 70% मिडिल क्लास डेब्ट यानी कर्ज में फंसे हैं। बट इंडिया का ये सबसे बड़ा फाइनेंशियल ट्रैप, मिडिल क्लास ट्रैप के पीछे रीजन क्या है एंड इस ट्रैप से बाहर निकलने का रास्ता क्या है, आज हम इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। एट फर्स्ट आप ये समझो, ये मिडिल क्लास ट्रैप के पीछे रीजन क्या है, लोग मिडिल क्लास ट्रैप में कैसे फंसते हैं। नंबर 1 रीजन, ईएमआई लाइफस्टाइल। मिडिल क्लास लोग शो ऑफ कल्चर में बिलीव करते हैं। हमारा जितना औकात है हम लोगों को उससे ज्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि हम अमीर दिखने लगे, लोग हमें अमीर समझे। और इस अमीरियत को दिखाने के चक्कर में हम ईएमआई पर, लोन पर उन सारे लग्जरी आइटम्स खरीदते हैं जो शायद हमें जरूरत ही नहीं है। इंडिया में 35 से 40,000 पर मंथ इनकम करने वालों के पास आज आईफोन है, कार है, वो ब्रांडेड क्लॉथ्स पहनते हैं, ब्रांडेड शूज पहनते हैं, लग्जरी फ्लैट में रहते हैं। और ये जो फेक अमीरियत वो दिखा रहा है, ये लोन पर डिपेंडेबल है। इस शो ऑफ लाइफस्टाइल के पीछे सोशल प्रेशर भी एक रीजन हो सकता है। मिडिल क्लास का एक हिडन ट्रैप होता है कि लोग क्या कहेंगे, और ये लोग क्या कहेंगे इस सोच से डरकर वो उसके औकात से ज्यादा दिखावा करते हैं। शादी में दिखावा करना, स्टेटस के लिए करोड़ों का फ्लैट खरीदना, कार खरीदना, हर साल फॉरेन टूर में जाना, इस तरह की तमाम चीजों में वो लाखों करोड़ों रुपया उड़ा देते हैं। और मैक्सिमम मिडिल क्लास इन सब चीजों के लिए लोन लेते हैं और इसके बदले में उनको क्या मिलता है, हर दिन लोन का ईएमआई भरने का टेंशन। मैक्सिमम मिडिल क्लास लोग ये नहीं समझते हैं कि 60 साल बाद जब वो जॉब से रिटायर्ड हो जाएगा, उस रिटायरमेंट लाइफ को जीने के लिए उसके पास कुछ सेविंग्स होना चाहिए और वो सेविंग्स आज से ही स्टार्ट करना चाहिए। उनके दिमाग में बस एक ही चीज चलता है कि जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। उनका बस एक ही थॉट प्रोसेस है कि कहीं आज लोग हमें गरीब ना समझ ले। और इस सोच की वजह से मिडिल क्लास कभी भी वेल्थ क्रिएशन नहीं कर पाते हैं, वो कभी भी रियल अमीर नहीं बन पाते हैं, वो सिर्फ एक अमीरियत की ट्रैप में फंसे रहते हैं। सेकेंड रीजन, सैलरी डिपेंडेंट लाइफ। मिडिल क्लास का सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक ही इनकम सोर्स और मैक्सिमम टाइम वो एक जॉब से आता है जहां से उनको हर महीने एक लिमिटेड सैलरी ही मिलता है। उनके पास ना तो कोई साइड इनकम है, ना तो कोई पैसिव इनकम है और ना ही कोई एसेट कैश फ्लो है। देखो, जो लोग अमीर होते हैं वो सिर्फ सैलरी से अमीर नहीं बनते हैं, वो सिस्टम से अमीर बनते हैं। और वो सिस्टम क्या है, मल्टीपल इनकम सोर्सेस। चाहे वो बिजनेस से हो सकता है, इन्वेस्टमेंट से हो सकता है या फिर किसी और साइड इनकम से। अमीर लोगों के पास इस तरह की मल्टीपल इनकम सोर्सेस होते हैं। बट मिडिल क्लास का प्रॉब्लम है कि वो लिमिटेड सैलरी के भरोसे पर बैठे हैं। मिडिल क्लास ट्रैप के पीछे थर्ड रीजन, नो इन्वेस्टमेंट। मैक्सिमम मिडिल क्लास लोगों का सोच होता है कि जिंदगी एक ही बार मिलती है, एंजॉय करो। हर महीने सैलरी आती है तो फोन का ईएमआई, कार का ईएमआई, मूवी, ट्रैवल, वीकेंड पार्टी, जोमेटो, स्विगी, इन सब में उड़ा देता है। तो इन्वेस्ट कहां से होगा, आप अमीर कैसे बनोगे जब तक आपका सोच ही ऐसी है। फोर्थ रीजन, लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज। इंडिया में मैक्सिमम लोगों के पास कोई फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है। अलग अलग पर्पस के लिए सैलरी ब्रेकडाउन क्या होना चाहिए, हर महीने आपके सैलरी का कितना परसेंट एक्सपेंस करना चाहिए एंड कितना परसेंट इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरी चीज कि सैलरी एंड आपके गोल के अकॉर्डिंग आपका इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होना चाहिए। जैसे कि मान लो कि आपने 10 साल बाद एक घर खरीदना चाहते हैं और आपका सैलरी 30,000 पर मंथ, तो आपको हर महीने कितना अमाउंट कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपका गोल पूरा हो सके। इंडिया में मैक्सिमम लोगों के पास इस तरह की बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज भी नहीं है। और एक प्रॉब्लम, इंडिया में मिडिल क्लास के पास ना तो कोई इमरजेंसी फंड है और ना ही हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। इसलिए जब भी फैमिली में फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है या फिर हेल्थ इमरजेंसी आती है तो एक ही बार में पूरा सेविंग्स खत्म। इसके पीछे का रीजन भी लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज। बट एक अमीर लोगों के पास इस तरह की बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज है। इंडिया में मिडिल क्लास ट्रैप के पीछे ये 4 मेजर रीजन है। अब सवाल आता है कि हाउ टू एस्केप द ट्रैप, हम इस ट्रैप से कैसे बाहर निकले। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वे, बिल्ड योर फाइनेंशियल नॉलेज।
लर्न हाउ टू मैनेज मनी एंड बिल्ड एसेट। एट फर्स्ट आप ये मनी मैनेजमेंट एंड एसेट बिल्डिंग के बारे में नॉलेज गेन करें। इसके लिए बेस्ट बुक होता है रॉबर्ट कियोसाकी का रिच डैड पुअर डैड। इस किताब में उन्होंने एसेट एंड लायबिलिटीज के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाया। एसेट का मतलब वो हर एक चीज जो आपको पैसा कमा के देता है, जिसका वैल्यू हर दिन हर साल इंक्रीज होता है। और लायबिलिटीज का मतलब वो हर एक चीज जो आपसे पैसा ले जाते हैं और जिसका वैल्यू टाइम के साथ डिक्रीज होता है, यानी जिसका वैल्यू हर दिन हर साल घटता है। अगर इसका एक एग्जांपल दिया जाए तो आपका कार, मान लो कि आपने 50 लाख में एक कार खरीदा, क्या आप वो कार अगले साल 50 लाख या उससे ज्यादा अमाउंट में बेच सकते हैं? ये इम्पॉसिबल है। ऑब्वियसली आपको 50 लाख से कम अमाउंट मिलेगा। इसका मतलब कि आपका कार का वैल्यू घट गया। इसलिए कार एसेट नहीं लायबिलिटीज होता है। एक कार, होम, आईफोन, इस तरह की तमाम लग्जरी चीजें एसेट नहीं लायबिलिटीज होता है। ये हर एक चीज आपके जेब से पैसा निकालते हैं, ये आपको एक भी रुपया कमा के नहीं देता है। बट अगर आपके पास कोई दूसरा फ्लैट है जिसे रेंट पर देकर आपको हर महीने कुछ इनकम मिलता है, तो वो आपके लिए एसेट है। अमीर बनने के लिए आपके पास एसेट ज्यादा होनी चाहिए, लायबिलिटीज कम। सेकेंड वे, बिल्ड मल्टीपल इनकम सोर्सेस। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप सिर्फ सैलरी के भरोसे मत बैठे रहो, आपको पैसिव इनकम क्रिएट करना ही होगा। वो पैसिव इनकम स्मॉल बिजनेस से हो सकता है, या फिर आपके पास जो स्किल है वो आप दूसरे को सिखाकर इनकम जनरेट कर सकते हो, या फिर आप कोई डिजिटल प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर सकते हो, या फिर आप इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग के थ्रू भी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। अगर आपको अमीर बनना है तो आप एक चीज ध्यान से समझो, अमीर लोग सिर्फ सैलरी से अमीर नहीं बनते हैं, वो पैसों से पैसा बनाते हैं, यानी सिस्टम से अमीर बनते हैं। वो सिस्टम जो उनके लिए सोते टाइम भी पैसा कमा के देता है। अगर आप भी ये मिडिल क्लास ट्रैप से निकलना चाहते हैं तो आपके पास ये दो मेजर रास्ता है। बट प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास ट्रैप से निकलना ही नहीं चाहते हैं। ये मिडिल क्लास ट्रैप इसलिए डेंजरस है क्योंकि लोगों को एक कंफर्ट लगता है। लोगों को लगता है कि इस तरह की लाइफ तो बहुत ही नॉर्मल चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और टाइम के साथ साथ लोगों को ये ईएमआई का लाइफस्टाइल, लोन का लाइफस्टाइल एक आदत बन जाते हैं। बट अगर आप ये मिडिल क्लास ट्रैप को तोड़ना चाहते हैं तो आपको आज से ये दो रास्ता फॉलो करना चाहिए। आप कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है, मिडिल क्लास का सबसे बड़ा ट्रैप क्या है? ईएमआई, लो सैलरी या सोशल प्रेशर? और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड मिडिल क्लास दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि आपकी तरफ से भी मुझे कुछ वैल्यू मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन।